नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय सेना की ओर से एक प्रस्ताव आया है जिसमें 3 साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये प्रस्ताव उन भारतीय युवाओं के लिए है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ये अवसर भारत के लाखों युवाओं के लिए है यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो। यदि इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो चलिए जानते हैं क्या है इस प्रस्ताव में। तो दोस्तों, 3 साल के लिए जो आपको देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा उसे टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने देखा होगा नवभारत टाइम पे एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है टूर ऑफ ड्यूटी, आम भारतीयों के लिए खुलेगा द्वार, प्रस्ताव पास हुआ तो होंगे ये नियम। इसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी के प्रस्ताव को अगर हरी झंडी मिल जाती है तो लाखों युवाओं का सपना पूरा होने के लिए रास्ता खुल जाएगा। प्रस्ताव में उन युवाओं को 3 साल तक देश की सेवा करना और सेना की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा जो इसका शौक रखते हैं, जिनका सपना है। ऐसे युवा अपनी इच्छा से भारतीय सेना ज्वाइन कर सकेंगे। तो दोस्तों, आगे जानते हैं क्या है इसमें। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, इंडियन आर्मी भारतीयों को 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी या 3 साल की शॉर्ट सर्विस का नाम दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक यह कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की तरह नहीं होगा बल्कि वैकेंसी निकाली जाएंगी जिसमें इच्छुक युवा जो इच्छा रखते हैं देश की सेवा करने के लिए, ये भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए, वे अपनी स्वैच्छिक योगदान दे सकते हैं, वो अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने नोट्स दिया है कि ध्यान रहे चयन प्रक्रिया में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। मतलब जिस प्रकार से चयन प्रक्रिया होती थी, जो भी इसकी चयन प्रक्रिया होती थी, रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट, वेट, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है, आप 3 साल के लिए अपने देश सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जो युवा अपना पूरा कार्यकाल सेना में गुजारना चाहते हैं। साफ है कि आर्मी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेगी। मतलब उन्हें जो चाहिए, जो एलिजिबिलिटी चाहिए एक आर्मी ऑफिसर के लिए, वो उनको चाहिए ही चाहिए। आर्मी प्रवक्ता जो हैं हमारे कर्नल अमन आनंद सर ने कहा है कि आर्मी में हायर लेवल पर इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अभी चर्चा ही चल रही है इस प्रस्ताव पर। आगे देखते हैं कब क्या इसमें प्रस्ताव पारित होगा। मुताबिक इसे ट्रायल बेस पर एक ट्रायल होगा जिसमें ऑफिसर और जवान दोनों के लिए दोनों स्तर पर लागू किया जाएगा। शुरुआत में कुछ वैकेंसी निकाली जाएंगी। अगर इसमें सफलता मिलती है तो इसका विस्तार करने पर विचार करेंगे। जो भी उनकी पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग ये जो होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तो इसके बारे में भी जानते हैं कि प्रस्ताव में बताया गया है कि युवाओं को 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कराना कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। वो कैसे जानते हैं। इसमें खर्चा कम होगा। दूसरा, बचे हुए बजट को सेना अपने आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। मतलब जहां पर मान के चलिए कि एक आर्मी पर 5.12 करोड़ रुपए खर्च करती है आर्मी, इसी तरह 14 साल तक आर्मी में रहने पर एक ऑफिसर पर 6.83 रुपए खर्च होता है। तो यही अभी अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 3 साल के लिए कोई भी सिपाही रहा तो उस पर 11.5 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। जो ये अमाउंट बचेगा, जो ये पैसा बचेगा, उस बचे हुए पैसे को सेना अपने आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल करेगी। और देश और कारपोरेट को भी मिलेंगे ट्रेंड युवा। मतलब जैसे कि अगर आप 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, प्रस्ताव में टूर ऑफ ड्यूटी के फायदे बताते हुए कहा गया है कि 3 साल के लिए आर्मी में आने वाले युवाओं को रीसेटलमेंट कोर्स, प्रोफेशनल एनकैशमेंट ट्रेनिंग लीव की भी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब वो ऑलरेडी ही ट्रेंड होंगे, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये ऑलरेडी ही उनको पता होगा। तो साथ ही देश को ट्रेंड, अनुशासित, आत्मविश्वास से लबालब
प्रतिबद्ध युवा मिलेंगे। मतलब जैसे उनको पहले से ही इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। इस प्रस्ताव को लेकर जो शुरुआती सर्वे किया गया है उसमें पता चलता है कि कॉरपोरेट ऐसे युवाओं को ज़्यादा अहमियत देंगे। अब जैसे किसी भी कॉरपोरेट एजेंसी या कंपनी को हायरिंग करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर बंदे पे जो खर्च आता है उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद से काम कैसे करना है, कैसे लोगों से डील करनी है, ये सब बताया जाता है, जिसमें कंपनी का कॉरपोरेट सेक्टर का पैसा भी खर्च होता है और समय भी खर्च होता है। तो जब ये युवा ऑलरेडी ही ट्रेंड होंगे, उनको इन सब चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे कॉरपोरेट सेक्टर को भी राहत मिलेगी। तो इसमें क्या है कि इसमें पता चलेगा कि कॉरपोरेट ऐसे युवाओं को ज़्यादा अहमियत देंगे जो 3 साल मिलिट्री में ट्रेंड होकर और 26-27 साल की उम्र में उन्हें ज्वाइन करते हैं। तो उनके लिए महज एज कोई फैक्टर नहीं रहेगा, वहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा, जो कि एक कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। इस स्कीम से उन युवाओं को भी फ़ायदा मिलेगा जो डिफेंस सर्विस में अपना स्थायी करियर बनाना चाहते हैं। मतलब जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, मुझे मिलिट्री ही ज्वाइन करनी है, मुझे थल सेना, नौसेना या वायुसेना ही ज्वाइन करनी है, जिनमें युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक ओहदा पाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके जरिए आर्मी, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट और कॉलेज में भी टैलेंट आकर्षित कर सकती है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इसमें कहा गया है कि अगर सरकार 3 साल टूर ऑफ ड्यूटी करने वाले युवाओं को नौकरी में कुछ फ़ायदा दे या टैक्स बेनिफिट जैसे लाभ दे तो इस स्कीम को प्रोत्साहन मिलेगा। अभी तो यह प्रस्ताव चल रहा है, जैसे ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी, आने वाले टाइम में देश का युवा एक भारतीय सेना में भर्ती हो पाएगा और अपने सपनों को साकार कर पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे, हम ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। थैंक यू सो मच।